हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06 जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही परेशान परिवार है और इतना परेशान परिवार है क्योंकि हर आदमी परेशान होता है क्योंकि नौजवान बच्चा इनका गायब हो चुका है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि इनका बच्चा गायब हुआ, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जुमरात के दिन गया था, जो कि आज उसको 4 दिन हो चुके हैं। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा है, जो कि हम दिखा रहे हैं। उसके वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके चचा भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके दादा साहब भी मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं इनके चेहरों पर कैसी हवाइयाँ सी उड़ी हैं और ये बहुत ही परेशान हैं कि जो आपको हम बात कराते हैं उसके चचा जान से कि क्या कहते हैं वो यहाँ से किस वक्त और किस तरह से यहाँ से घर से निकले हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था असर की, लगभग 5 बजे का टाइम था। और जो है असर की नमाज के बाद वो बैंक पे गया है। बैंक से ही उसकी फुटेज भी मिली है। फुटेज के बाद में उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली है। फ़ोन उसका 6 बजे तक रहा, 2 तारीख की शाम से गायब है। अभी तक कोई उसकी लोकेशन या फ़ोन नंबर ट्रेस अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर जो है अभी उसका कोई पता आपको नहीं लग पाया है। आपने जो रिपोर्ट दे रखी है उसका नाम है रब्बानी, अब्दुल रब्बानी। जी। अच्छा, उम्र उसकी 18 साल है, जिसका कद 5 फीट 6 इंच है, काली शर्ट पहने हैं और काला लोवर पहने हुए है, जो कि उसकी ये पहचान है। और रंग कैसा है आप बताएं उसका? गेहुआ रंग है। अच्छा, गेहुआ रंग है। जी। 5 फीट 6 इंच उसकी लंबाई है। अब्दुल रब्बानी उसका नाम है। और उसकी कोई पहचान है? और चश्मा लगाता है वो। उसकी बचपन से आंखें कमज़ोर हैं, इसलिए वो उसका चश्मा बना रखा है। डेली कंटिन्यू उसका चश्मा रहता है उसके चेहरे पे। अच्छा, चेहरे पे हाँ, चश्मा रहता है। चश्मा रहता है। कोई जिस्म वगैरह पे कोई उसकी पहचान वगैरह? ना, और कोई पहचान नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई पहचान नहीं है? ना, ऐसी कोई पहचान नहीं है। ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी पहचान नहीं है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये परिवार जो है बहुत ही परेशान है और इतना परेशान है कि आप खुद ही देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी भाई इसको देख रहे हैं और जिन के पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो इसको शेयर करें, हर भाई के पास पहुँचाने की कोशिश करें और इस बच्चे की ढूंढने की कोशिश करें। अगर किसी को भी मिल जाता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत इनके घर वालों को आप संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो उनके वालिद साहब से मैं मुलाकात करा रहा हूं क्योंकि इनसे मेरी पहले भी गुफ्तगू हुई है, जो कि बात कर रहे हैं इनके वालिद साहब। क्या जवाब देते हैं? आज 4 दिन हो चुके हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं जी। जुमेरात के शाम से वो यहाँ से गया था असर की नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद वो अड्डे की तरफ गया है। हाँ, उसके बाद एक बैंक है छोटी, वहाँ से मिनी बैंक, वहाँ उसके चचा जान थे, उनके पास रुका है 2-4 मिनट, फिर अड्डे की तरफ गया है, जिसका क्या कैमरों में उसका चेहरा आता है जाते हुए का। उसके बाद वो उसका कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि घर से कुछ पैसा वगैरह लेके गया या उसके पास में कुछ खर्च के लिए पैसे हैं या कुछ रखता है वो? उसके पास सिर्फ 150 रुपये उसकी अम्मी की दवाई में से बचे हुए हैं और उसके पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा, कोई पैसा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई शौक वगैरह भी करता है वो? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह? किसी तरीके का कोई शौक नहीं। पान, बीड़ी, गगन गुटखा कुछ नहीं खाता है। एक सिर्फ खाना, दूध पीता है, चाय भी नहीं पीता है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। चलो, ये तो बेहतर है। हाँ, बस यानी कि होनहार बच्चा है और एकदम बहुत ही बेहतरीन, उम्दा तरीन, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बिताने वाला बच्चा है, इस्लाम के दायरे पर चलने वाला बच्चा है, जो कि अपनी ज़िंदगी को बिताता है। मगर ये पता नहीं अब वो बच्चा कहाँ पर है, कहाँ फंसा है, या जो कि उसके पास एक मोबाइल भी है, जो कि मोबाइल नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा ना? हाँ, स्विच ऑफ आ रहा। अच्छा, आपने कब ट्राई किया था उसका नंबर? मैंने उसका नंबर ट्राई किया था 6 बजे तक उसका फ़ोन लगा है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, 5 बजे वो जब यहाँ से निकला है तब से लेके 6 बजे तक उसका फ़ोन लगा है। उसके बाद जो है उसकी कॉल लगी है लेकिन रिसीव नहीं करी है। अच्छा, रिसीव नहीं हुई है? ना, कॉल रिसीव नहीं हुई और अभी तक ना फ़ोन खुला है, ना कोई लोकेशन आई है और गुमशुदगी उसकी दर्ज करा दी है। बाकी जो है कॉल डिटेल के लिए मैंने जो है अप्लाई कर रखा है, सुबह मुझे मिल जाएगी कॉल डिटेल। ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ से जो नमाज़ पढ़ने गए थे वो मस्जिद आप लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद। जी।
तो लाल मस्जिद। जी जी, लाल मस्जिद है, उस मस्जिद पे चलते हैं, वहाँ पर जाकर पूछते हैं उन्होंने कहा जिनके साथ उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ मालूम पता लगे। ठीक है, चलते हैं मस्जिद पे। ठीक है। लाल मस्जिद। हाँ जनाब, देखिए जो कि इस बच्चे ने, अब्दुल रब्बानी ने, जो कि यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की है, वो मस्जिद ये है कि जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, और ये वो मस्जिद है जहाँ उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद जब गए हैं तो आज तक, जुमरात के दिन से आज इतवार हो गया है, आज 4 दिन हो चुके हैं कि जो इस बच्चे का पता नहीं है, लापता हो चुका है और अभी तक उसका पता नहीं लग पा रहा है। मैं गुफ्तगू करता हूँ जी। हाँ, यहाँ नमाज़ पढ़ने असर के आए थे वो? हाँ, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, और असर की नमाज़ पढ़ के वो इसी रास्ते से और निकले हैं। फिर उसके बाद वो मिनी बैंक है, और मिनी बैंक में जो है वहाँ पे फुटेज आई है उनकी। फुटेज के बाद में जो है उनकी कोई लोकेशन नहीं आई है। फ़ोन उनका 5 से 6 बजे तक मैंने ट्रेस किया है, लेकिन फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा। फिर उसके बाद जो है कोई फ़ोन नहीं आया है, ना ही कोई फ़ोन अभी तक लगा है। और उसके बाद से मैंने जो है गुमशुदगी दर्ज करा दी है थाने में। अब जो है मैं कोई डिटेल जो है सुबह निकलेगी, मैं उसके बाद ही बता पाऊँगा। ठीक है, यहाँ से जो है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आगे गए हैं, तो इसी रोड से गए हैं? हाँ, इसी रोड से गए। अच्छा, इसी रोड से जा चुके हैं। ज़रा रोड दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि रोड दिखाएं कि जिस रोड से वो अब्दुल रब्बानी यहाँ से गए हैं, वो रोड पूरा दिखाएं कि जिस रोड से इस मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद जा चुके हैं। इसके अलावा फिर ये मेन रोड पे जाती है। फिर आगे जो है मेन रोड पे जाती है? जी जी। अच्छा, वो जो मिनी बैंक है वो कौन सी जगह पर है? वो उल्ली तरफ ई स्कूल के पास से एक गली कटती है, अच्छा, इश्तियाक हाफिज जी के मोड़े पे, जहाँ मोबाइलों की दुकान है, उसके पास से एक गली कटती है, उसके आगे बैंक है। जामा मस्जिद के पास में। जामा मस्जिद के पास में एक बैंक है। उस बैंक में उसके चचा थे, पप्पू, अच्छा, बिजार खाते में रहते हैं वो अपनी लड़कियों का कोई खाता वाता कराने के लिए आए थे। उनकी और उनकी बात हुई है, अच्छा, उसके चचा की, जो पप्पू बिजार खाते में रहते हैं। उसके बाद वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, जामा मस्जिद में। वो अड्डे की तरफ चला गया, उसके बाद उसका पता नहीं लगता कि वो कहाँ गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो है वो बैंक तक उनका पता लगता है, बैंक के बाद जो है पता नहीं लग पा रहा है, उसके बाद उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर ये जितने लोग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ से अब्दुल रब्बानी साहब यहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं, और उनका फिर कोई पता नहीं है, और वो लापता हैं, और जिनको 4 दिन आज हो चुके हैं। तो इसके अलावा के अगर कोई उनके यार दोस्त वगैरह को आपने संपर्क में लिया? नहीं, मैंने अभी किसी को अभी किसी से बात नहीं करी है हमने। उनके जिनके साथ में वो रहते हों या किसी नहीं, यार दोस्त हैं, मोहल्ले के लोग हैं जी, मोहल्ले के लड़के हैं उसके साथ वाले। एक जो है कुछ लोग कोटों का काम करते हैं बाहर रह के, कुछ जो है एक लड़का मेडिकल स्टोर पे रहता है यही, और एक लड़का जो है क्या नाम है हनी डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ रहता है। लेकिन हमने कोई पूछताछ नहीं करी है, क्योंकि हम जो है कॉल डिटेल का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम कॉल डिटेल पे ही संपर्क करेंगे लोगों से। तो अब वो मिनी बैंक आप बताइएगा किधर है, उससे वहाँ चल के बात करते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ लेते हैं, और उसके बाद जो है बातचीत करते हैं आगे। वहाँ चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ से लड़का यहाँ पर दिखाई दिया गया फ़ोटोज़ में, और यहाँ सीसी कैमरे में कैद हुआ। और उसके बाद जिस रास्ते से वो आया है वो रास्ता मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो लड़का जो आया है इस रास्ते से आया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि रास्ता दिखाएं, वो इस रास्ते से आया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर मिनी बैंक में उसने काम किया है, और यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह भरा है?
ना फॉर्म वगैरह नहीं भरा। हमारे एक भाई हैं तैरे, उनसे मुलाकात करी है। वो खाता खुलवाने के लिए यहाँ नदीम भाई की बैंक में आए थे और फिर जो है वो अपने घर चले गए और ये जो था इसी रास्ते से अड्डे की तरफ चला गया। इस रास्ते से गए? हाँ जी। इस रास्ते को भी दिखाएं जिस रास्ते को वो गए हैं, और अब्दुल रब्बानी साहब जी इस रास्ते से निकले हैं, इस रास्ते को पूरा दिखाएं क्योंकि ये रास्ता वहाँ तक जाता है। उसके बाद ये रास्ता हाईवे पे मिलता है, मेन रोड पे मिलता है। हाँ, तो ये रोड जो है मेन रोड पे मिल जाता है। और उसके बाद जो है या कहाँ तक देखा गया उनको? इस रोड तक। ये चौराहा दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगा चौराहे दिखाएं। उस चौराहे के बाद रब्बानी साहब को नहीं देखा गया और आज 4 दिन हो चुके हैं जो कि वो गायब हैं। बताइए जी। 2 तारीख से वो गायब हैं, जुमेरात के दिन से, और अभी तक कोई उनकी कॉल डिटेल वगैरह नहीं लगी है। लेकिन उस दिन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक उनके फ़ोन लगा था, लेकिन अभी तक उसके बाद ना कोई फ़ोन आया है और ना ही कोई लोकेशन है। तो आप रब्बानी साहब के चाचा हैं ना? जी जी जी, मैं उनका चाचा। लगभग कितने समय तक करीब देखा गया था? 6:30 बजे, वो 5:30 बजे तक देखा था। यहाँ पर जो है लमसम लगभग 5:30 बजे के आसपास देखा गया था लास्ट टाइम उसको। 5:30 बजे लगभग देखा गया था। अच्छा जी, जी। अच्छा, आप जी आप बैंक चलाते हैं? जी जी जी। अच्छा, लास्ट टाइम यहीं पे आए थे। तो आप के पास अगर आए तो यहाँ उन्होंने क्या किया था? नहीं, मेरे पास नहीं आए थे, वो निकले थे इधर से, तो कैमरा में रिकॉर्डिंग में देखी। अच्छा। तो वो उसमें दिखे थे जाते हुए लास्ट टाइम। मेरे पास नहीं आए थे लास्ट टाइम, यहाँ से निकले थे, वो रास्ते थे, यहाँ पे खड़े होकर फोन पे बात की थी किसी से उन्होंने। अच्छा। काफी देर तक, फिर निकल के गए। अच्छा, फिर उसके बाद निकल के गए हैं। ठीक है जी, ठीक है। यानी कि 6 के आसपास, 5:30 के आसपास असर की नमाज का टाइम था लगभग। जी जी। हाँ, तो असर की नमाज के बाद ही तो वहाँ से आए हैं। उन्होंने यहाँ खड़े होकर किसी से फोन पे बात की थी, उसके बाद फिर पता नहीं लास्ट टाइम किधर गए, क्या हुआ। ये रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में रिकॉर्डिंग आई है, तो उसमें ये देख लिया इन्होंने। अच्छा। बाकी और आगे का कोई पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद कोई आगे का पता नहीं लगा? कोई पता नहीं लग रही अभी तक भी कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं, किसके साथ में है, कोई पता नहीं चल गया। अच्छा, यहाँ से जो हमने वो आपकी फ़ोटोज़ भी देखी है, मुझे दिखाई है, मैंने देखी है उस फोटोज़ को। उसमें ये देखा है कि वो अकेले हैं और जी जी अकेले हैं वो, अकेले। उसके बाद जो है रास्ते से इससे आए हैं वो। जी जी जी। और उसके बाद हाँ, उसमें फोटोज़ में देखा गया इस रास्ते से आए और इधर को जाते हुए देखा गया है उसको। जी जी जी। तो उसमें ये आइडिया कोई लगा सकता है यहाँ पर उस वक्त में कोई आदमी ऐसा हो कि यहाँ पर कोई बंदा? फुटेज में तो केवल अकेले हैं, कुछ देर फोन पे बात की है और उसके बाद निकल गए वो। ऐसा भी हो सकता है, फोटोज में तो वो अकेले आए, वो तो हमने भी देखा। पर यह कि जैसे कि आगे यहाँ चौराहा है, किसी और ने देखा हो, किसी के साथ गए हों या कोई और, ये तो आगे बता सकता है मार्केट में कोई। जी 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 जी, किसी ने देखा हो, लेकिन यहाँ गली में कोई कुछ नहीं बता रहा है। बस यहाँ लोग का जो पता चल रहा है, बस इतना ही पता चल रहा है। इससे आएगा कोई ये नहीं बता रहा है कि वहाँ पे वो खड़ा हुआ देखा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बताने के लिए। और मैं कहूँगा कि लास्ट बार फिर मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी भाई इसको देख रहे हैं और जो भी भाई इसको आगे भी शेयर करते रहें और दूसरे भाइयों को ज़रूर बताते रहें, क्योंकि ये परिवार बहुत ही परेशान परिवार है और हर आदमी तो को परेशान होता है, क्योंकि जवान बच्चा है, 18 साल की जिसकी उम्र है और इनका नाम रब्बानी है। तो अगर कोई भी भाई को अगर ये मुलाकात होती है या कहीं मिलते हैं तो उनको समझाकर बुझाकर उनको घर भेज दिया जाए, और जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।